बहू क्या हुआ? आज जब तुम्हारे मायके में वो सब हो रहा है तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तुम भी तो यहाँ पर यही सब करती थी। अब तुम्हें तुम्हारी जैसी ही भाभी मिल गई तो तुम्हें रोना आ रहा है। सावित्री जी मन की भड़ास आज निकालते हुए बोली। मम्मी क्या बोल रही हो आप? यह कोई वक्त है इस तरह की बात करने का? वो पहले से ही परेशान है और ऊपर से आप ऐसी बात बोल रही हो। बेटे रोहन ने सावित्री जी से कहा। क्यों बेटा, उसमें गलत क्या है? बात तो वक्त पर ही की जाए तो ही समझ में आती है। नहीं तो पहले मैं ये बातें कहती थी तो तुम्हारी पत्नी मुझसे लड़ पड़ती थी। उसे लगता था मैं उसके काम में टांग अड़ा रही हूँ। देखा, इसलिए बहू अपने मायके की बातें ससुराल में बताना पसंद नहीं करती, क्योंकि ससुराल वालों को तो उसके जले पर नमक छिड़कने का शौक होता है ना। कहा था ना मैंने आपसे, घर में किसी से मत कहना। रितिका रोते हुए बोली। बहू मुझे तेरे जले पर नमक छिड़कने का कोई शौक नहीं है, पर आज तुझे एहसास हो रहा है ना कि जब जलता है तो जलन होती है। मेरी बेटी के साथ तो यही सब कर रही थी इतने सालों से। सोच मुझ पर और मेरी बेटी पर क्या बीतती होगी उस समय। मम्मी आप यहाँ मिलने आई हो या फिर यह सब सुनाने आई हो? मानता हूँ कि रितिका गलत है, पर कम से कम इंसानियत के नाते ही शांत हो जाओ। रोहन हाथ जोड़ते हुए बोला। शांत ही तो हूँ इतने दिन से। सही है, इंसान को अपने कर्मों की सजा इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है। आज इसके कर्म इसके सामने आ रहे हैं तो मैं कौन होती हूँ कुछ कहने वाली? जा रही हूँ मैं अपने घर। मैं तो सिर्फ ये कहने आई थी कि मीना की सरकारी नौकरी लग गई है। इसी उपलक्ष्य में उसकी सास ने छोटा सा पूजा का कार्यक्रम रखा है। तुम्हें भी बुलाया है, तुम लोग आना चाहो तो आ जाना, कहकर सावित्री जी वहां से रवाना हो गई। पर मीना की नौकरी लग गई यह सुनकर रितिका के आंसू जहाँ थे वहीं रुक गए। खुद रोहन भी हैरान होकर मम्मी को जाते हुए देखता रहा। सारी पुरानी बातें फ्लैशबैक की तरह आंखों के सामने आ रही थी। जब रितिका शादी होकर इस घर में आई थी तब घर में सावित्री जी, रोहन और मीना थे। मीना रोहन की छोटी बहन थी। पिता की मृत्यु 2 साल पहले ही हुई थी। पिता के रहते ही रोहन कमाने लग गया था, इसलिए कुछ खास आर्थिक तंगी नहीं हुई। ऊपर से सावित्री जी के पास पेंशन का सहारा भी था। मीना पढ़ाई कर रही थी, घर के अधिकतर खर्चे रोहन ही उठाता था। लेकिन मीना की पढ़ाई का खर्चा सावित्री जी अपनी पेंशन के पैसों से करती थी, क्योंकि वो सारे खर्चों का बोझ रोहन पर नहीं डालना चाहती थी। जहां सावित्री जी और मीना रितिका से खुद आगे होकर बात करती, वहीं रितिका का व्यवहार उनके लिए हमेशा रूखा ही रहा। रितिका को हमेशा यही लगता कि उसका पति अकेला कमाऊ इंसान है इस घर में, इसलिए वो भला क्यों झुक कर रहे। खैर सावित्री जी ने मानसी का ग्रेजुएशन तो करवा दिया, लेकिन आगे एमबीए करने के लिए ज्यादा पैसों की जरूरत थी। जब उन्होंने इस बारे में रोहन से बात की तो रोहन तैयार हो गया, लेकिन ये बात जब रितिका को पता चली तो उसने हंगामा कर दिया। सारा पैसा बस बहन पर लुटा दो, हमारे भी खर्चे हैं। अभी अभी एक बेटे के पिता बने हो, उसके भविष्य के लिए कुछ रखोगे या नहीं रखोगे? अब तक जो पढ़ा दिया उतना ही काफी है। अब किसी सामूहिक सम्मेलन में इसकी शादी कर दो। मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है उस पर खर्च करने के लिए। रितिका को सब ने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी और जाकर अपने मायके बैठ गई। लेकिन उसके मायके वालों ने उसे समझाने की जगह उसी का साथ दिया। जब 4 महीने तक वो मायके में ही रही तो आखिरकार सुधा जी मीना की शादी के लिए तैयार हो गई। आखिरकार मीना की शादी करनी पड़ी। ठीक ठाक सा लड़का देखकर मीना की शादी कर दी गई। लेकिन शादी के कुछ दिन बाद ही एक एक्सीडेंट में उसके ससुर जी की मौत हो गई।
साथ ही पति को भी काफी चोट आई। इस कारण से वो बिस्तर पर आ गया था। वो तो उसकी सास समझदार थी, जो लोगों के कहने के बावजूद भी उन्होंने मीना को मनहूस करार नहीं दिया। पर घर की स्थिति को देखते हुए मीना ने एक स्कूल ज्वाइन कर लिया, जिसमें उसकी सास ने उसका पूरा सहयोग किया। मीना की ऐसी स्थिति के बावजूद भी उसका मायके आना रितिका को पसंद नहीं था। जब भी वो मायके आती, रितिका हमेशा सावित्री जी के आसपास ही घूमती रहती। उसे लगता कि सावित्री जी पता नहीं क्या क्या मीना को दे देंगी, और वो अपनी इसी धारणा से इतनी ज्यादा ग्रसित हो चुकी थी कि वो किसके सामने क्या बोल रही है उसे यह भी होश नहीं रहता था। एक तरह से कह सकते थे कि उसके मन में मीना के लिए नफरत भर चुकी थी, और इस कारण वो सावित्री जी को भी 10 बातें सुना देती थी। लेकिन रक्षाबंधन के दिन तो हद ही हो गई। वो सुबह सुबह ही रोहन को अपने साथ मायके ले गई और किसी न किसी बहाने से उसे मायके में ही रोक कर रखा। जब शाम को वापस आई तो बीमारी का बहाना कर बिस्तर पर लेट गई। इधर मीना सुबह से भूखी थी। ये देखकर उसकी सास मीना को अपने साथ लेकर उसके मायके आ गई, ताकि मीना रोहन को राखी बांध सके। लेकिन ये देखकर रितिका ज्यादा चिढ़ गई। अरे ऐसी क्या धन की भूखी थी जो लेने के लिए रात को ही चली आई? बहू, क्या बदतमीजी है, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? तुझे दिख नहीं रहा है मीना अपनी सास के साथ यहाँ आई है? कम से कम तमीज से बोल। सावित्री जी ने कहा तो रितिका चिढ़कर बोली, मम्मी जी आप तो चुप ही रहिए। पता नहीं हमारी पीठ पीछे क्या क्या चुरा कर आप बेटी को दे रही हो। बस कर बहू, तुम मुझ पर चोरी का इल्जाम लगा रही है। मैं अपनी बेटी को देती हूँ, अपनी पेंशन से देती हूँ, तुमसे कुछ नहीं लेती। वाह मम्मी जी, आपका बड़ा अच्छा है, खर्च हमारे करो और पेंशन के पैसे बेटी को दे दो। इतना ही शौक है बेटी को देने का तो उसी के साथ क्यों नहीं चली जाती हो? मैं क्यों जाऊँ यहाँ से? ये घर मेरा है, जाना है तो तुम लोग जाओ यहाँ से। बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की भी कोई हद होती है। सावित्री जी की बात सुनकर रितिका रोहन की तरफ देखते हुए बोली, देखा अपनी मम्मी के तेवर हमें घर से निकाल रही हैं, वह भी तुम्हारी इस बहन के लिए। ये उनका घर है रितिका, वो हमें इस घर से निकाल सकती हैं। और रही बात बहन की, तो वो भी बराबर की हिस्सेदार है। अचानक रोहन ने कहा तो रितिका चुप हो गई। लेकिन उस दिन के बाद उसने अलग होने की जिद कर ली, और कुछ दिनों बाद वो घर छोड़ दी। रोहन ने 2 कमरे किराए पर ले लिए। पिछले 4 साल से वो लोग अलग रह रहे थे। ना ही अब कोई रोकने टोकने वाला था और ना ही कुछ और। जब चाहती वो मायके चली जाती, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही उसके भाई की शादी हुई थी, और अब उसकी हालत भी वैसे ही थी। उसकी भाभी को भी यही लगता कि सास चोरी छुपे ननद का घर भर रही हैं, और आज इसी बात को लेकर उसने रितिका को बहुत कुछ सुना दिया। रितिका घर पर आकर रो रही थी और रोहन उसे चुप करा रहा था कि तभी सावित्री जी मीना की सरकारी नौकरी की खबर लेकर उसके घर पर आई थी, और तभी ये सारी बातचीत हुई। रोहन ने रितिका की तरफ देखा और कहा, मैं मीना के घर जरूर जाऊंगा। अगर तुम्हें चलना है तो मीना के घर चल सकती हो, लेकिन चलना है तो शांतिपूर्वक चलना। मेरी बहन ने बहुत कुछ भुगता है, अब जाकर उसके कोई ढंग के दिन आए हैं। आज उसका पति भी अपने पैरों पर खड़ा हो चुका था, और अब वो खुद सरकारी नौकरी कर रही थी। लेकिन इस बार रितिका ने इनकार नहीं किया। वो मीना के घर भी गई और शांतिपूर्वक सबसे मिली भी। दोस्तों, इस कहानी पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताना, और अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।